Dear student, Assalamu alaikum. Class 6 subjects General Science topic sorting materials into groups. तो ये आज का लेसन जो है ये क्लास 6 से है, जनरल साइंस से। तो टॉपिक है इसका सॉर्टिंग मटेरियल टू ग्रुप। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास की चीज़ें। उनमें हम देखते हैं चेयर्स, बुक्स, टॉयज, पेन्स, पेंसिल्स, वाइट बोर्ड्स, notebooks, buses, houses, walls, utensils, cloths, buckets, mugs, plates, bulbs, wires, etc. बहुत सारी ऐसी और बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास जो है मौजूद हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं ये किस चीज़ से बनती हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पास चेयर्स है, जो हम स्कूलों में देखते हैं, हमारे घरों में होती है चेयर्स। तो चेयर्स ज़्यादातर प्लास्टिक्स की बनती हैं, प्लास्टिक यूज होता है इसमें, या फिर वुड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बुक्स हम देखते हैं ये पेपर से बनती हैं, इसमें स्टेपल्स लगे होते हैं। उसके बाद टॉयज प्लास्टिक के बनते हैं। उसके बाद पेपर के भी बनते हैं। फिर पेंसिल है, इसमें वुड का इस्तेमाल होता है, कार्बन होता है इसमें। वाइट बोर्ड जिसपे हम लिखते हैं, इसमें कार्डबोर्ड होता है, इसमें एल्युमिनियम लगा होता है साइडों पे। उसके बाद नोटबुक्स जो है हमारी ये भी पेपर से बनती हैं। बसेस हैं, बसेस में हम देखते हैं इसमें वुड का इस्तेमाल होता है, आयरन होता है, ग्लास का इस्तेमाल भी होता है, रबर का इस्तेमाल भी होता है जो टायरों में लगा होता है। उसके बाद हमारे हाउसेज हैं, हाउसेज आप देखते हैं इसमें सीमेंट होती है, इसमें सैंड होती है, ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, स्टोन का होता है। उसके बाद वुड का इस्तेमाल होता है। फिर इसके लिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं छत के लिए। उसके बाद यूटेंसिल्स हैं, वॉल्स हैं, यानी कि ये हम देखते हैं जो भी हमारी कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है। तो ये जो हमने यहाँ पे दर्ज किया ये सब के सब क्या है जी, ये मटेरियल है। जो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो हम सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं उनको हम मटेरियल्स कहते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि चेयर हमारी प्लास्टिक से बनी, लकड़ी से बनती है, प्लास्टिक से बनती है। किताबों को बनाने के लिए हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं, स्याही का इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्टेपल्स लगे होते हैं। इस तरह खिलौने जो हैं वो, हमारे खिलौने जो हैं वो लकड़ी से, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं या फिर पेपर से बनाए जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल्स को हम ग्रुप कैसे करते हैं। ये हमने सबसे पहले देखा, हमारा ये जो है हमने यहाँ पे लिखा, ये सब का सब क्या है, मटेरियल है। अब इस मटेरियल को हम कैसे ग्रुप करेंगे, किस तरीके से हम इनको ग्रुप करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यानी कि हम ग्रुप्स, जो हमारा मटेरियल है उसको हम ग्रुप्स में कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे ग्रुप्स बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। हम अपने आप दाएं बाएं देखते हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं कि राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं, गोल गोल चीज़ें कौन कौन सी हैं। उसमें हम पहले देखते हैं हमारे पास होता है वॉलीबॉल,
फुटबॉल, फुटबॉल, उसके बाद एप्पल है, वाटरमेलन, मास्क मिलान, एक्स्ट्रा वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राउंड शेपड होती हैं। हमारे आसपास हम देखते हैं जब बहुत सारी चीज़ें हमारी राउंड शेपड हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ हम देखेंगे एडिबल्स, मीन्स ईटेबल्स, यानी खाने की चीज़ें कौन कौन से हमारे आसपास हम देखते हैं, उनको ग्रुप करेंगे खाने के हिसाब से। तो इस लिस्ट में हम देखते हैं हमारे पास वॉलीबॉल, फुटबॉल, एप्पल, एप्पल जो है एडिबल्स में आता है, वाटरमेलन एडिबल्स में आता है, मस्क मिलान भी आता है। इसके अलावा एग है, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, अदर फ्रूट्स वगैरह, यानी खाने वाली चीज़ें हम सब की सब इस ग्रुप में रख सकते हैं। इस ग्रुप में हम राउंड शेपड जो भी चीज़ें हमारी जो गोल गोल हैं उसको इस ग्रुप में रख सकते हैं, और खाने वाली सब चीज़ों को हम इस ग्रुप में डाल सकते हैं। उसके अलावा हम चीज़ों को देखने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके हिसाब से भी हम इनको ग्रुप करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसमें अपीयरेंस, यानी चीजें किस तरह दिखाई देती है, उनकी अपीयरेंस क्या है। जैसे हम देखते हैं वुड, लकड़ी, लकड़ी जो है ये हमें वूल से डिफरेंट दिखाई देती है। दिखाई देने के हिसाब से हम देखें वुड और वूल में काफ़ी फर्क है। इसके अलावा हम देखेंगे वूल और आयरन में दिखाई देने में काफ़ी फर्क है। आयरन जो कॉपर में काफ़ी फर्क है, यानी दिखने में ही हमें अलग दिखती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इनकी दिखाई देने से, अपीयरेंस कैसी है इनकी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है हार्डनेस। हार्डनेस हो गया सख्तपन, यानी कोई चीजें हमारी ऐसी होती हैं, जैसे हम देखें वुड, लकड़ी है, ये हार्ड होती है। इसके वजह से हम देखेंगे वूल, ये सॉफ्ट होती है। आयरन देखें ये भी हार्ड है, कॉपर है ये भी हार्ड है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। तो ये उनकी एक प्रॉपर्टी है, इसके ज़रिए भी हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर और अदर लिक्विड्स। हम ये देखते हैं कुछ हमारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास सॉल्ट है, इसको हम जब पानी में डालते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाता है, वहाँ पानी के अंदर बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। और फिर हम देखते हैं शुगर है, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये भी पूरी तरह से वहाँ पे पानी के अंदर हल हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह से भी इनको हम ग्रुप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें सेंड, पीसेज ऑफ वुड,
लकड़ी के टुकड़े या रेत जो है, अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये वहाँ पे सॉल्युबल नहीं होती है, तो इस ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इनसॉल्युबल। यानी जो पानी के अंदर हल हो जाए तो उसको हम ग्रुप कर सकते हैं सॉल्युबल में, और जो हल ना हो पाए उनको हम ग्रुप कर सकते हैं इनसॉल्युबल में। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, ये एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास मटेरियल की, जिसमें हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी में हम इसको कैटेगराइज करते हैं तीन प्रॉपर्टीज में, तीन कैटेगरी में। पहली आ गई ओपैक एंड ट्रांसल्यूसेंट। इस प्रॉपर्टी में हम ऑब्जेक्ट्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहली आ गई ट्रांसपेरेंस, कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, और ओपैक्स कौन सी हैं, ट्रांसल्यूसेंट्स कौन सी। ट्रांसपेरेंस वो मटेरियल है, उस किस्म के मटेरियल कहते हैं हम जिससे पूरी तरह से लाइट पार हो जाए, पूरी हम उसको आर पार देख पाए। जैसे ग्लास होता है, शीशा, ये ट्रांसपेरेंट में आता है। और ईयर है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद वाटर है, ट्रांसपेरेंट है। यानी जिस चीज से नजर पार हो जाए या लाइट पार हो जाए उस मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ओपैक्स, ओपैक्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे नजर पार ना हो सके, यानी कि लाइट रुक जाए, लाइट पार ना हो। जैसे हमारे पास हम देखते हैं हमारे मकान की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उसके बाद पेपर है, प्लास्टिक है, वुड है, आयरन है। ये बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिससे लाइट पास नहीं होती, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपैक्स। जिससे लाइट पास हो जाए, जिससे लाइट पास हो जाए उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंस। जिससे लाइट पास ना हो उसको हम कहते हैं ओपैक्स। और जिससे लाइट पार्शली पास हो, आधी पास हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जैसे पेपर शीट हमारे पास है, पेपर है ऑयली पेपर, यानी ऐसा पेपर जिसके ऊपर हमने ऑयल डाला हुआ है, और उस ऑयल के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो उससे पार्शली लाइट पास होती है। उसके बाद फिर ग्लास होता है, ओपैक ग्लास हम कहते हैं, हमारे बाथरूम की खिड़की में लगा होता है ग्लास, वो भी ओपैक होता है, उससे लाइट पूरी तरह से पास नहीं होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। यानी हमने देखा मटेरियल्स को हमने कई तरह से ग्रुप किया, राउंड शेपर्ड, एडिबल्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने देखा पहली चीज अपीयरेंस कैसी है उसकी, किसी भी मटेरियल की। दूसरी हार्डनेस। उसके बाद तीसरी देखी हमने सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, यानी कौन से ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कौन से ओपैक्स होते हैं, और कौन से ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो ये था हमारा आज का ये लेसन, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो इससे हमने ये देखा कि कौन मटेरियल को हम कैसे ग्रुप करते हैं।